ओम शांति भाई जी। ईश्वरीय ज्ञान योग चिंतन श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि हम लोग फरिश्ता स्वरूप कैसे बने और फरिश्ता स्वरूप को कैसे महसूस करें। ओम शांति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फरिश्ता स्थिति बनाने का बड़ा ही आपका अच्छा प्रश्न है। फरिश्ता पहले तो समझना है, फरिश्ता कहते किसे हैं। फरिश्ता से भाव देखिए, जब भी किसी का अर्थ हमें जानना हो तो हम उसको संधि विच्छेद करके उसके भाव को समझ सकते हैं। जैसे इसका भाव है फरिश्ता। फरिश्ता माना जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। अब जब फर्श से कोई रिश्ता नहीं तो फर्श में रहने वालों से भी कोई रिश्ता नहीं। और फिर अगर फर्श में हमारी देह है और देह के संबंधी हैं तो वो भी फर्श पर हैं। इसलिए देह से जिसका कोई रिश्ता नहीं वो फरिश्ता है। माना जब मैं आत्मा निराकार स्थिति का अनुभव करती हूँ और देह में रहते हुए भी जब मेरा देह से रिश्ता नहीं होता, मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ, मैं निराकार स्थिति में हूँ, तो उस समय मेरी स्थिति फरिश्ता स्थिति है। फिर जो हमारे देह के संबंध हैं, जो देहधारी हैं, जितने भी देह के संबंध हैं, देह से उनका रिलेशन है। और जब हम देह से न्यारे हैं तो जरूर हम संबंधों से भी न्यारे हो गए। तो देह से रिश्ता नहीं तो हमारा देह के संबंधों से भी कोई रिश्ता नहीं। इट मीन्स कि हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं। अब फिर बात आती है, हम फर्श पर हैं। तो जब हम फर्श पर हैं तो हमारा फर्श के उन 5 तत्वों का आकर्षण हमें खींच रहा है। फर्श का मतलब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन हमें अपनी तरफ खींचता है। इस कारण से हम फरिश्ता नहीं बन पाते। तो हम इस धरनी के आकर्षण से भी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु के आकर्षण से भी पार जब अपने को इनसे न्यारा, अपना अनुभव जब न्यारा और प्यारा अनुभव करते हैं तो हम फरिश्ता स्थिति को अनुभव में ले आते हैं। माना जब मेरा फर्श से रिश्ता ना होकर अर्श से रिश्ता हो जाए, माना मैं अर्श निवासी हूँ, परमधाम निवासी हूँ, तो मैं फरिश्ता स्थिति का अनुभव करता हूँ। जब मैं निराकार स्थिति में हूँ तो मैं देह से न्यारा हूँ, डबल लाइट हूँ। मेरे शरीर का कोई वेट मुझे खींच नहीं रहा है, कोई व्याधि मुझे नहीं खींच रही है, कोई रोग मुझे नहीं खींच रहा है, क्योंकि मेरा देह से उस समय रिलेशन नहीं है। माना मैं देह से न्यारा हो गया हूँ। तो ये स्थिति मेरी आकारी एक बिल्कुल डबल लाइट स्थिति है। सूक्ष्म शरीरधारी में फरिश्ता स्थिति का अनुभव करता हूँ, जिसे हम फरिश्ता स्थिति कहते हैं। तो फरिश्ता स्थिति लाने के लिए हमें देही अभिमानी रहने की आवश्यकता है। और सिर्फ फरिश्ता का मतलब ये नहीं कि जब हम बैठे हैं तभी हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई कर्तव्य करते हैं, तभी भी हमें फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना चाहिए। ये नहीं अगर कोई उलझन है, कोई समस्या है, कार्य में बिजी हैं, तब हम अगर फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं तो ये भी हमारी अभी वो संपूर्ण स्थिति नहीं कही जाएगी, वो देही अभिमानी स्थिति नहीं कही जाएगी। फरिश्ता माना ही जिसका देह से रिश्ता नहीं, फरिश्ता माना जिसका देह के पुरानी दुनिया के संबंधों से कोई रिश्ता नहीं। प्रकृति के 5 तत्वों के जो आकर्षण से परे हो जाता है, न्यारा हो जाता है, वो फरिश्ता बन जाता है। वो आकारी अलौकिक
जो स्वरूप है वो मेरा फरिश्ता स्वरूप है। इस फरिश्ते स्वरूप से जब भी मैं किसी के सामने जाऊंगा तो उसको हमारे बोल से, हमारी दृष्टि से, हमारी वृत्ति से, चाल से, चलन से पता लग जाता है कि जैसे ये फरिश्ता बोल रहे हैं, फरिश्ते चल रहे हैं, तो ये स्थिति मेरी फरिश्ता स्थिति कहलाती है। जी भाई जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि हम कभी कभी अलवेले हो जाते हैं, अलवेलेपन को कैसे दूर करें? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ब्राह्मण जीवन में चलते चलते प्राय होता ये है कि हम पुरुषार्थ करते करते कभी कभी अपने आप को जो अथक होना चाहिए उस अथकपन से दूर हम थक जाते हैं। थकने का कारण यही होता है कि हम जब अपने से बड़ों को देखते हैं कि ये बहुत दिनों से पुराने ज्ञान में चल रहे हैं, इनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब इनमें परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर सोचते हैं जब ये बड़े हमारे से सीनियर अभी तक नहीं बदले हैं तो हम कैसे बदल जाएंगे। तो होता क्या है कि हम उनको देखने के कारण अपने को थोड़ा सा पुरुषार्थ में ढीला छोड़ देते हैं, अलवेले बन जाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही पुरुषार्थ करना है कि जो कुछ करना है वो हमें करना है, क्योंकि स्व परिवर्तन में विश्व परिवर्तन छिपा हुआ है। अगर बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे से सीनियर है, वरिष्ठ है, लेकिन बदल नहीं रहे हैं, तो वो अगर बदल नहीं रहे हैं तो वो उनका पुरुषार्थ है, वो पद पाएंगे। हम बदलेंगे तो हम अपना पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि जब हमारे से वरिष्ठ कोई बदल रहा है तो हम बदलेंगे, ये पुरुषार्थ बड़े करें तो हम पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि हम बदले तो जग बदले। अगर हम दूसरे को बदलना चाहते हैं तो हम उन्हें देवी देवता बनाना चाहते, क्या वो पहले हमसे लक्ष्मी नारायण बन जाएं? क्या वो पहले हमसे ऊंच पद पाले तब हम उसके बाद दूसरा नंबर हम लेना चाहते हैं? जी। जब हम नंबर आगे लेना चाहते हैं तो परिवर्तन भी हमें करना है। हम अगर ये देखेंगे कि वो बदल जाए तब हम बदलेंगे तो ये अलबेलापन है, इसे अलबेलापन कहा जाता है। फिर कहते हैं अभी इतना समय पड़ा है, इतने दिन से कहते हैं विनाश, बाप दादा इतने पहले कह रहे थे विनाश आने वाला, विनाश आने वाला, विनाश तो हुआ नहीं, इसमें भी अलबेले बन जाते। अब विनाश के लिए भी अगर सोचा जाए तो विनाश किसका हो रहा है? प्रकृति के 5 तत्वों का परिवर्तन हो रहा है, दुनिया का परिवर्तन हो रहा है, आत्मा का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, विनाश शब्द सही नहीं है। विनाश शब्द बोलना ही नहीं है, हमें शब्द बोलना है परिवर्तन। परिवर्तन शब्द में स्थापना और विनाश दोनों ही आ जाते हैं। जब कोई भी चीज का परिवर्तन होता है तो पुरानी चीज का विनाश होता है, नए का परिवर्तन होता है। और परिवर्तन कोई ऐसे नहीं होता है कि आसमान टूटकर कोई हमारी जमीन पर गिर जाएगा। 5 तत्व ऐसे ही रहेंगे। बाबा ने कहा भी बच्चे कोई प्रलय नहीं आ जाएगी, परिवर्तन होता है, युग का परिवर्तन होता है। जैसे सतयुग से त्रेता युग बदला है, वैसे त्रेता से द्वापर युग बदलेगा, द्वापर से कलयुग बदला है, कलयुग से संगम पर हम बच्चे आए हैं, संगम पर हम ट्रांसफर होकर सतयुग में जाएंगे, उससे पहले हम परमधाम जाएंगे। कोई विनाश का ये नहीं है कि कोई सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। जो भी दुनिया में ब्राह्मण बच्चे हैं वही अपना फिर से सतयुग की स्थापना में मददगार बनेंगे। तो ये अलबेलापन नहीं लाना चाहिए। विनाश कब होगा? और विनाश तो हो रहा है। आप देखो विदेशों में ऐसी ऐसी मिसाइल, ऐसे ऐसे एटॉमिक पावर बना लिए हैं, वो कोई उन्होंने अपने रखने के लिए, खेलने के लिए नहीं बनाए हैं, वो इस सृष्टि का विनाश ही करने के लिए बनाए हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भगवान हमें बदलने आए हैं, तो पहले भगवान हमें बदलेंगे तब विनाश करेंगे ना। तो देवताएं जब तक तैयार नहीं होंगे, विनाश में कितना समय लगता है। भगवान को एक ताली बजाने की ज़रूरत है, प्रकृति एकदम से हलाहल करेगी, हमें पता भी नहीं लगेगा दुनिया कब से कब कहाँ चली गई।
रात में भूकंप आता है, लोग मलबे में गिरे रह जाते हैं। रात में पानी भरता, पूरा मकान भर जाता है, बाढ़ ऐसी आती है। विनाश के लिए वेट नहीं हमें करना चाहिए, हमें तैयारी अपनी करनी चाहिए। तो इसमें अलबेला बनने की आवश्यकता नहीं, किसी आत्मा को देखने की जरूरत नहीं है, हमें आत्माओं को फॉलो नहीं करना है, हमें सिर्फ परमात्मा को फॉलो करना है, परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। ना ही हमें विनाश देखना, हमें स्थापना देखनी है, विनाश नहीं देखना है। भगवान हमारी स्थापना करने आए, हमें देवी देवता बनाने आए। तो ये लक्ष्य अगर हम रखेंगे तो हम अलबेलापन हमारे अंदर नहीं आएगा। और अलबेलापन तब आता है जब हमारे अंदर आलस्य आता है। 5 विकार तो हैं ही, लेकिन अभी 6ठा विकार हमारा आलस्य का होता है। जब आलस्य आता है तो अलबेलापन आ जाता है। तो आलस्य को भगाकर अलबेलेपन को हम समाप्त करें और तीव्र पुरुषार्थी बने, स्व परिवर्तन करें, क्योंकि स्व परिवर्तन में विश्व परिवर्तन। हम विश्व के परिवर्तन के बारे में नहीं सोचे, हमें सिर्फ सोचना है कि हमारा स्वयं का परिवर्तन कैसे हो। तो इस चीज को हमें समझना है, तो हमारा अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जी भाई जी, मेरा तीसरा प्रश्न आपसे यह है कि हम लोगों के प्रति कोई अगर शुभ भावना नहीं रखता है तो हम उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना कैसे रखें? नहीं, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है कि जो आत्माएं हमारे से शुभ भावना ना रखकर अगर कोई आत्मा हमारे से अशुभ भावना रखती है और वो बार बार अशुभ भावना रखकर कोई ऐसा कर्तव्य करती है जो हमें नहीं ठीक लगता है, और हम बार बार उसके प्रति शुभ भावना रखते हुए भी फिर भी अगर उसकी शुभ भावना नहीं आती है, बार बार वो हमारे लिए कुछ न कुछ गलत सोचता है, नेगेटिव उसके अंदर सोच है हमारे प्रति, तो उसके लिए हमें फिर यही करना है कि हम अपनी मनसा सेवा से उस आत्मा को परिवर्तन करें और यही अपने अंदर में लाएं कि पिछले जन्मों का जो कुछ रहा हुआ होगा, जरूर पिछले जन्मों का हमारा उसके साथ कोई हिसाब ऐसा रहा होगा, हमने उसके लिए कुछ अशुभ सोचा होगा, हमने उसके लिए शुभ भावना नहीं रखी है, तो डेफिनेटली वो हमारे को इस जन्म में शुभ भावना क्यों देने लगा। तो पिछले जन्मों का तो हमारे ऊपर इतना बोझ है कि अब हम अभी तक उससे शुभ भावना की उम्मीद नहीं रखे हुए, हम उससे शुभ भावना नहीं ले पा रहे। तो अगर इस जन्म में हम उसके लिए शुभ भावना रखकर अगर शुभ भावना से उसकी अशुभ भावना को परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम संगम के बाद कौन सा जन्म हमें मिलेगा जब हम उसके लिए शुभ सोचकर अपने हिसाब किताब खत्म करेंगे। तो हम शुभ सोचकर उस आत्मा की ऐसी समय संगम का ही समय में मिला हुआ है जिस समय हम उसके लिए शुभ सोचकर उसके प्रति जो अशुभ भावना उसने हमारे लिए बिठा रखी है उसको अशुभ भावना को शुभ भावना में बदल लें, वरना हमें फिर अगला जन्म थोड़ा ही मिलेगा कि जो उसकी भावना को हम बदल लें। तो अपनी इसको हम ये मान के चले ये मेरा हिसाब किताब है और हिसाब किताब हमें किसी भी हालत में उस आत्मा से चुकतू करने के लिए अपनी मनसा को चाहे पावरफुल बनाएं, चाहे अपनी वृत्ति को इतनी पावरफुल बनाएं, हम उसे वाइब्रेशन ऐसे दें कि उसकी जो वाइब्रेशन और जो उसकी वृत्ति है वो उसकी वृत्ति और वाइब्रेशन हमारे लिए शुभ भावना शुभ कामना की हो जाए। तो हमारे को इसके लिए उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम शुभ चिंतन करें। देखिए जितना जितना हमारा शुभ चिंतन होता है हम दूसरे के शुभ चिंतक बन जाते हैं। हमारा अगर शुभ चिंतन अपना नहीं है, हम परचिंतन करते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं, तो हमारा उसके प्रति शुभ भावना का शुभ चिंतन का कोई संकल्प क्रिएट नहीं होगा। तो जितना जितना हम शुभ चिंतन करेंगे उतने हम शुभ चिंतक बनेंगे। शुभ चिंतक बनकर हम उसके प्रति शुभ भावना रखकर उसकी हमारे प्रति जो अशुभ भावना उसको चेंज कर देंगे और जब हम चेंज कर देंगे तो हमारा जैसे उस आत्मा से हिसाब किताब समाप्त हो गया। इसके लिए भाई जी मनसा सेवा की बहुत जरूरत है। उसके लिए मनसा सेवा की, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो मनसा सेवा का है। मनसा सेवा से हम किसी के भी वाइब्रेशन को, किसी भी वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी वृत्ति को चेंज कर सकते हैं, उसके प्रति शुभ भावना रख कर उसकी अशुभ भावना को शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हैं। और उससे हमारा जो हम ये सोचे नहीं कि हमारे लिए वो शुभ क्यों नहीं सोच रहा है, वो अभी भी हम उसके लिए शुभ सोच रहे हैं, वो हमारे लिए शुभ नहीं सोच रहा।
इट मीन्स कि पिछले जन्म में उसके हिसाब लिए किताब। हमने बहुत अशुभ सोचा है, जी, जी। उसके लिए कोई ऐसा कर्तव्य हमने कर दिया है जो बार बार हमारे लिए अशुभ सोच रहा है। तो कोशिश ये करें कि हम उसके प्रति कोई ऐसा कर्तव्य अब ना जी, करें, कोई हमारी भावना उसके प्रति अशुभ ना हो, बल्कि उसकी अशुभ भावना को शुभ भावना में बदलने के लिए उसके लिए इतनी शुभ भावना रखें जी, जी। कि उसकी अशुभ भावना भी हमारे लिए शुभ भावना में परिवर्तन हो जाए। तो इस तरह का पुरुषार्थ अगर हम करते हैं तो हमारी स्थिति भी अच्छी होगी, सामने वाले की भी स्थिति हम शुभ भावना रखेंगे कि वो भी चेंज हो जाए, वो भी परिवर्तन हो जाए, उसको भी परमात्मा का परिचय मिल जाए, वो परमात्मा के इस मार्ग में चल पड़े, उसको किसी प्रकार से ये ज्ञान भगवान का विनाशी ज्ञान मिल जाए, इससे उसकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे संकल्प हम क्रिएट करें कि उसको ज्ञान मिल जाए, उसको परमात्मा का परिचय मिल जाए, उसको भी आत्मा का परिचय मिल जाए, सृष्टि चक्र का परिचय मिल जाए, ये सारा ज्ञान उसको मिल जाए तो उसका जीवन बन जाए, उसके अंदर परिवर्तन हो जाए और वो भी इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन बना ले, कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाए। तो ये हमारे शुभ भावना शुभकामना के जो संकल्प हैं उस आत्मा तक पहुंचते जरूर हैं। हम सोचते हैं कि हम संकल्प नहीं पहुंचते, ये संकल्प साइलेंस शक्ति और शांति की शक्ति और साइंस की शक्ति, ये दोनों एक ही है। साइंस की शक्ति जैसे तीव्र गति से वर्क करती है, आप मोबाइल आप कॉल कर रहे हैं और दूसरे के पास बिना डोरी के बिना वायर के देखिए बात पहुंच जाती है। तो हमारे संकल्पों की गति भी इतनी फास्ट है। जब हम यहाँ से अपनी आत्मा से संकल्प देते हैं, किसी आत्मा को संकल्प भेजते हैं, तो जैसे कि मोबाइल से वाइब्रेशन जाता है, वेव्स जाते हैं, उस आत्मा को संकल्प पहुंचता है और शुभ संकल्प जब उसको पहुंचेगा तो वो आपके लिए अशुभ सोचना बंद कर देगा और धीरे धीरे उसका परिवर्तन हो जाएगा। इस परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन, तो हमारा स्वयं का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। स्व परिवर्तन से बस आज के समय में समय के परिवर्तन की गति तीव्र क्यों नहीं है? जी। समय के परिवर्तन की, विश्व परिवर्तन की गति तीव्र ना होने का सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि हर आत्मा दूसरे को परिवर्तन करना चाहती है। अगर हर आत्मा विश्व की ये सोच ले कि मुझे बदलना है, तो मैं ये कहता हूँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि 2-3 दिन भी इस विश्व को बदलने में नहीं लगेगा। लेकिन हर आत्मा को ये आज प्रतिज्ञा करनी होगी कि मुझे बदल कर दूसरे को बदलना। जी जी। तो इस विश्व परिवर्तन को कुछ भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी विश्व परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ड्रामे में यही कहेंगे, जिस समय जिस परिवर्तन को होना है वही होना है, लेकिन हमें ड्रामे पर रुकना नहीं है। जो अलबेलेपन की बात आपने कही, कई बार हम ड्रामे की ढाल को लेकर भी अलबेले बन जाते हैं कि हाँ जो होगा ड्रामे में होगा तो हम कर लेंगे, हो जाएगा। तो ड्रामे को कभी भी देखिए, आप ट्रैक्टर और ट्रॉली चलती है तो हम ट्रैक्टर को ही आगे रखते हैं, ट्रॉली को आगे नहीं रखते हैं। ट्रॉली ट्रैक्टर को आगे ले, ट्रैक्टर ट्रॉली को आगे ले जा रहा है। तो पुरुषार्थ हमारा ट्रैक्टर है और ट्रॉली हमारा प्रारब्ध है, ड्रामा है। ड्रामा हमारी ट्रॉली है, ट्रैक्टर जो चल रहा है आगे वो उसका पुरुषार्थ है। तो ट्रैक्टर ले जाएगा ना ट्रॉली को, तो पुरुषार्थ ड्रामे को आगे ले जाएगा ना। फिर दूसरी चीज, क्या हमें पता है कि अगले क्षण हमारे साथ ड्रामे में क्या होने वाला है? तो जब हमें नहीं पता है तो हम कुछ करेंगे तभी तो ड्रामा बनेगा। और जब हम करेंगे तो अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे? अच्छा करेंगे। तो हमें अलबेला नहीं बनना चाहिए, ड्रामे को सोचकर अलबेला नहीं बनना है। तो ये हमारी स्थिति जब हो जाती है तो हम शुभ भावना शुभकामना हमारी बनी रहती है हर आत्मा के प्रति। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें पैदा ही किया है अपनी गोद में, इसीलिए जन्म दिया है। हम ब्रह्मा माँ के गोद से पैदा हुए हैं, शिव बाप हमें प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो ऐसे माँ बाप हमें पाल रहे हैं। तो हमें हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है।
तो ये विश्व परिवर्तन हुआ पड़ा है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का संशय आने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपके उत्तर से मैं बहुत संतुष्ट हुई, इसके लिए आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या है, ओम शांति। ओम शांति भाई।